कबीर का है? वो ठीक है बिल्कुल। कहाँ है वो? उसे बुलाइए ना प्लीज। उसे निकालना या कुछ भी करना इस समय बहुत बड़ा रिस्की हो सकता है। अगर मैं उसे वहां से निकालता हूं तो डिपार्टमेंट के लोगों को शक हो जाएगा कि जरूर कोई ना कोई है जो तुम लोगों से मिला हुआ है, और मैं मिशन के लिए और ज्यादा इंतजार भी नहीं कर सकता, इसलिए मुझे ये मिशन बिना कबीर के ही पूरा करना होगा। पर अगर उन्होंने कबीर के साथ कुछ कर दिया तो? अगर कस्टडी में उसे मार दिया तो? वो हर जगह पे मुझे ढूंढ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तुम सिर्फ पैनिक मत करो, कबीर बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं ये मिशन डिले नहीं कर सकता हूँ। स्कूल के मिशन फेलियर के बाद में उन लोगों ने सिक्योरिटी और टाइट कर दी है, वेन्यू भी बदल दिया है। मुझे सब कुछ बहुत सोच समझ कर करना होगा। मैं अपने डिपार्टमेंट के लोगों की शक की नजर में नहीं आना चाहता, और जैसे ये मिशन कंप्लीट होता है तुम दोनों अंडरग्राउंड हो जाओगे। मुझे किसको दुश्मन बनाकर पेश करना है वो भी मैंने सोच लिया है। बस इससे पहले कि मैं तुम्हें कुछ बताऊं, मुझे बहुत सोच समझकर कॉन्क्रीट प्लानिंग करनी होगी। तब तक तुम सिर्फ शांत रहो। सॉरी, ये मेरे हाथ में नहीं है। सब कुछ आपके हाथ में ही है। हिंदी पढ़नी आती है आपको? ध्यान से पढ़िए। नारकोटिक डिपार्टमेंट के लिए आतंकवादी हमले की विटनेस है हैप्पी। उसने स्कूल में बच्चों को और होम मिनिस्टर को बॉम्ब ब्लास्ट से बचाने के लिए अहम भूमिका अदा की है। इन लीगल पेपर्स के हिसाब से आपको हैप्पी को हमें सौंपना होगा। पंजाब के लिए इतना बड़ा काम किया है बंदी ने, इस तरह इलीगल कस्टडी में आप उसे नहीं रख सकते। जो मैं कहता हूं उसे मानिए, वैसा ही कीजिए एंड फॉलो दिस ऑर्डर्स। गुरमीत, हैप्पी को लेके आओ। हैप्पी तुम यहाँ नहीं रहोगी, तुम मेरे साथ चलोगी। थैंक यू सो मच सर। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है हैप्पी, इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ। इतना कुछ किया है तुमने हमारे डिपार्टमेंट के लिए, ये तो सिर्फ उधार है जिसे मैं चुकता कर रहा हूँ। कम विद मी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आओ। मैम, मैं रेनू, अंदर से दरवाजा खोलिए, अंदर से आप। मैम। आंटी जी। मैम, दरवाजा खोलिए। क्या हो रहा है सर? देखिए ना, आपकी मम्मी ने अपने आप को बंद कर लिया अंदर से। ना वो खाना खा रही है ना दवाई ले रही है। और मुझे तो ये डर लग रहा है कि वो अपने आप को कुछ कर ना ले। ममा, ममा दरवाजा खोल। ममा, ममा देखो ना, मुझे आपके साथ घर घर खेलना है। देखो ना मेरी डॉल, उसके सारे कपड़े फट गए। उसके लिए एक नई फ्रॉक बना के दे दो ना मम्मा, प्लीज प्लीज दरवाजा खोल दो ना मम्मा। आप लोग जाइए, मैं देखती हूँ। मम्मा, 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 मैं हूं ना, घबराओ मत। तुम्हारी डॉल कहाँ है? क्लास में एक लड़का है ना, टोनी, उसने मेरी डॉल तोड़ दी। मुझे ये शहर अच्छा नहीं लगता और डर लगता है। नहीं रहना मुझे यहाँ पे, हम किसी और शहर चले। मुझे भी अपनी हैप्पी की बहुत फिक्र होती है। हम चले जाएंगे कहीं, चले जाएंगे। हैप्पी, गर्ल्स की मामा, दोनों चले जाएंगे यहाँ से। तो चले जाएंगे हम लोग यहाँ से। अमृतसर और रॉकी की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चले जाने का टाइम आ गया है। इस बार गई तो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। थैंक यू कुमार सर, आपने पहले भी मेरी मदद की है, पर आपने जो आज मेरे लिए किया है मैं कभी नहीं भूलूंगा। थैंक यू तो मुझे हैप्पी को बोलना चाहिए।
अगर उस दिन वो बॉम्ब ब्लास्ट होने से ना रुकती तो ना जाने कितने मासूम लोगों की जान चली जाती। यूं समझ लो कि एक कर्ज था मुझ पर हैप्पी का, जो मैंने आज उतार दिया। कर तुम अब ये सब सोचना बंद करो और जाकर आराम करो। ओके सर। टेक केयर। हैप्पी को तो मुझे जेल से निकालना ही था, उसके लिए नहीं बल्कि अपने लिए। तुमने मेरी हैप्पी को देखा है? वो छोटी सी 8 साल की सहेली के घर खेलने गई है और अब तक वापस नहीं आई। आपने मेरी हैप्पी को देखा है क्या? मेरी हैप्पी को। आंटी, मैं रॉकी। पता है, मेरी ना हैप्पी से बात हुई। वो अपनी दोस्त के घर गई है खेलने के लिए। थोड़ी देर में आ जाएगी। आप तब तक रेस्ट करो, आ जाओ। रॉकी को आप आ जाओ। मम्मी को अल्जाइमर्स हो गया। कब? कैसे? मम्मी स्माइली के साथ रह रही थी। उसको अचानक से इंडिया से बाहर जाना पड़ा और मम्मी अकेली हो गई। हैप्पी, मुझे पता ही नहीं था इस बारे में। मुझे पता होता तो मैं कुछ करता। कोई कुछ नहीं कर सकता था रॉकी। तुझे मुझे बताना चाहिए था हैप्पी। तूने ठेका ले रखा है सब तकलीफों को अकेले सहने का। 6 साल में कितना कुछ बदल गया हैप्पी। सॉरी हैप्पी। हरलीन ने जो तुझे उल्टा सीधा कहा। सॉरी तू क्यों बोल रहा है रॉकी? सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए। 6 साल पहले जो डिसीजन लिया मैंने ताकि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन कुछ नहीं। मैंने तेरी लाइफ, तेरी फैमिली, सब कुछ बर्बाद कर दिया रॉकी। सब कुछ खराब कर दिया मैंने। दर्द तो तुझे भी हुआ है ना हैप्पी। काश जितना दुख, जितना दर्द मैंने तुम सबको दिया है ना रॉकी, वो रब जी मुझे दे देता तो शायद मुझे ज्यादा खुशी होती। सब कुछ जला के रख दिया मैंने। और अब जब वापस आई तो क्या हुआ? तभी भी सबकी लाइफ में आंधी तूफान लाके खड़ा कर दिया मैंने। रॉकी, अब मैं समझ चुकी हूँ। मुझे यहाँ पे नहीं रहना चाहिए तेरे साथ। तू एक बहुत अच्छी लाइफ डिजर्व करता है रॉकी, और मैं भी चाहती हूँ कि तू अच्छे से रहे। लेकिन मैं और तू दोनों जानते हैं कि जब तक मैं यहाँ पे रहूंगी ये पॉसिबल नहीं। मुझे जाना चाहिए रॉकी। तो फिर से मुझे छोड़ के चली जाएगी? मैं रब से हमेशा प्रे करूंगी कि तुझे खुश रखे, हैप्पी रखे। रॉकी, मैं तुझसे एक चीज मांगू तो तू देगा, मना तो नहीं करेगा ना? जवानी है ना, बहुत ही प्यारा बच्चा, बहुत प्यार करते हैं तुझसे। बस तेरे प्यार के लिए तरसता रहता है रॉकी। सारी बदमाशियां करता है ना, पता है क्यों करता है? ताकि तू उस पे ध्यान दे। रॉकी, उसे कभी अपने से दूर मत करना, हमेशा प्यार करना, और बोर्डिंग स्कूल तो बिल्कुल मत भेजना। तो खुश नहीं रह पाएगा वहां।
के बिना और ना स्वीटी के बिना। तू जा। किस मिट्टी की बनी है तू हैप्पी? हमेशा दूसरे के ही बारे में सोचती है। जिस बच्चे की माँ ने तुझे जेल भिजवाया तू उसी के बेटे के बारे में इतना सोच रही है। काश सबका दिल तेरे जैसे बड़ा होता। तो ये थी मेरी कहानी। आपकी खुशी दरअसल हैप्पी है। आपको पता है पूरी दुनिया में मेरा सबसे फेवरेट शहर कौन सा है? अमृतसर। पर आज मैं उसे ही छोड़कर जा रही हूँ हमेशा के लिए। कभी कभी लाइफ में जिसे आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, कभी कभार लाइफ में जिसे आप सबसे ज्यादा चाहते हैं, उसी से दूर जाना पड़ता है। अपने बारे में ना सोच के दूसरों के बारे में सोचना पड़ता है। कितना भी दर्द हो, तकलीफ हो, पर उनकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढनी पड़ती है। अमृतसर और मेरा साथ शायद यहीं तक था। कल मैं मुंबई चली जाऊंगी हमेशा के लिए। मेरी तरफ से ये आखिरी गाना आपके लिए। मैंने तुम्हें जेल से इसलिए तो नहीं छुड़ाया था हैप्पी कि तुम अमृतसर और मुझे दोनों को अलविदा कह जाओ। तुम यहां से कहीं नहीं जा सकती और मेरा मिशन खराब करके तो कतई नहीं। अब तुम्हें यहीं रहना होगा अमृतसर में और मेरे नए प्लान को अंजाम देना होगा। अब जो धमाका मैं करने जा रहा हूं उसकी सारी जिम्मेदारी तुम्हें उठानी होगी और वो होगा मेरा मास्टर स्ट्रोक। बूम। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।